दोस्तों आपका जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का उसमें एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में गरीबों के लिए आवास नीति की विशेषताओं और प्रभाव का परीक्षण कीजिए। भारत में गरीबों के लिए आवास नीति और विशेषताओं और प्रभाव का परीक्षण कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, भले ही क्वेश्चन इसी तरह से सेम ना पूछा जाए पर इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी, ठीक है, पक्का बात है ये। कहा जा रहा है कि भारत में गरीबों के लिए जो आवास नीति है उसकी विशेषताओं के बारे में बताइए, उसका प्रभावों का परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो बिना देर किए इसके परीक्षे को हम लोग समझ लेते हैं, इसके आंसर को हम लोग देखना शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी आपके मेजर पेपर बचे हुए हैं उसमें आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सके, जो आपके आने वाले सेमेस्टर है उसमें आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स ला सके। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है, ठीक है, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बता दें कि प्लेलिस्ट हम बना दिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर के प्लेलिस्ट से जाकर तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और एक हम संपूर्ण वीडियो बना देंगे जहां पर आपको जो भी 8 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप एक ही वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो वो एक लंबा वीडियो हम बना देंगे, 8-10 क्वेश्चन एक ही वीडियो वहां पर रहेगा, तो आप लोग एक ही वीडियो को देख करके चीजों को समझ पाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग के लिए बना दिया गया, तो आप लोग जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ अभी हम वहां पर डालने वाले हैं, ठीक है। तो जाकर के आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को समझना। कहा जा रहा है कि आवास मनुष्य की मूल आवश्यकताओं में से एक है। आवास जो है वो मनुष्य की मूल आवश्यकताओं में से एक है, क्योंकि घर तो रहने के लिए जरूरी होता है। भारत जैसे विशाल देश में बड़ी संख्या में लोग आर्थिक रूप से कमजोर, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत और निम्न आय वाले हैं। भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, ठीक है, एक विशाल देश है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आर्थिक रूप से कमजोर भी पाए जाते हैं, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत भी हैं और निम्न आय वाले लोग भी हैं। यहाँ पर आगे इसमें कहा जा रहा है कि जिनके लिए स्वयं का घर बनाना कठिन होता है, जिनके लिए स्वयं का घर बनाना कठिन होता है क्योंकि उतना आय नहीं है, ठीक है, उतना आमदनी नहीं है। इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने समय समय पर गरीबों के लिए अलग अलग आवास योजनाएं और नीतियां शुरू की है। और इन चीजों को देखते हुए जो भारत सरकार उसके द्वारा समय समय पर गरीबों के लिए अलग अलग आवास योजनाएं शुरू की गई, नीतियां बनाई गई। जैसे इंदिरा आवास योजना पहले लागू किया गया था, फिर वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, ठीक है, राजीव आवास योजना और वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएमएवाई। इन सभी प्रयासों का मुख्य लक्ष्य है हर गरीब को सुरक्षित, टिकाऊ और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना। और ये जो योजनाएं बनाई गई हैं इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सभी गरीबों को सुरक्षित, टिकाऊ और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। इसलिए भारत की आवास नीति केवल घर बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन स्तर सुधारने का भी प्रयास है। इसलिए जो भारत का आवास नीति है केवल घर बनाने तक ही सीमित नहीं है, मतलब केवल घर बनाने तक का ही बात नहीं है, बल्कि जीवन स्तर को सुधारने का भी प्रयास करता है। एक हमारा छोटा सा परिचय हो गया। आगे हम लोग यहाँ से देखेंगे गरीबों के लिए आवास नीति का क्या उद्देश्य रहा है, ठीक है। गरीबों के लिए जो आवास नीति लाया गया उसका क्या उद्देश्य रहा है। कहा जा रहा है कि भारत की आवास नीति का प्रमुख उद्देश्य गरीब व्यक्तियों और परिवारों को ऐसा आवास उपलब्ध कराना है जो सुरक्षित, पक्का, पर्यावरण सुरक्षित और बुनियादी सुविधाओं से युक्त हो। क्या कहा गया कि भारत की आवास नीति का प्रमुख उद्देश्य जो है वो गरीब व्यक्तियों और परिवारों को ऐसा आवास उपलब्ध कराना है जो सुरक्षित भी हो, पक्का भी हो, पर्यावरण सुरक्षित हो, मतलब गर्मी से भी बचे, बरसात से भी बचे, ठंडी से बचे और बुनियादी सुविधाओं से युक्त हो। जो बुनियादी सुविधाएं हैं, घर में प्लास्टर होना चाहिए, बिजली, पानी, ये सब की सुविधाएं हो। यह नीति गरीबी, असमानता, झुग्गियों की बढ़ती संख्या और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बेघरी को कम करने के लिए लागू की गई है। और ये जो योजना है, ये जो नीति है वो गरीबी को, असमानता को, बढ़ती झुग्गी बस्तियों को, उसकी संख्या को, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बेघरी को कम करने के लिए लागू की गई है। इसके अंतर्गत घर के साथ साथ बिजली, पानी, गैस, स्वच्छता, सड़क और सामाजिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ताकि नागरिकों का जो जीवन है वो सम्मानपूर्ण बन सके, ठीक है, सम्मानपूर्ण बन सके। तो एक उद्देश्य हो गया इसका कि ये जो गरीबों के लिए आवास नीति है उसका उद्देश्य क्या रहा है। आगे हम लोग देखते हैं भारत की आवास नीति की प्रमुख विशेषताएं। जैसे कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, इसकी विशेषताओं और प्रभावों के बारे में बताना है, ठीक है। तो भारत की आवास नीति की प्रमुख क्या क्या विशेषताएं रही है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहला जो इसका विशेषता है वो सबके लिए आवास का लक्ष्य। भारत सरकार के द्वारा सबके लिए आवास का लक्ष्य रखा गया है, ये इसकी एक विशेषता है। कहा जा रहा है कि भारत की आवास नीति का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि देश का कोई भी नागरिक बेघर ना रहे। इसके लिए सरकार ने एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया है, सबके लिए आवास, सबके लिए आवास, ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल। यह लक्ष्य गरीब, ग्रामीण परिवारों, शहरी कमजोर वर्गों और झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को सीधे लाभ पहुंचाता है। यह विशेषता नीति को सामाजिक
न्याय और समावेशी विकास की दिशा देती है। और ये विशेषता है, ये जो विशेषता है वो नीति को सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा देता है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो इसका महत्व है, विशेषता है, वो है प्रत्यक्ष लाभांतरण। ठीक है, डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस, प्रत्यक्ष लाभांतरण। आवास योजना के तहत सरकार लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करती है। इस ये जो आवास योजना लाया गया है, इसके तहत सरकार जो है लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करती है ताकि वे पक्का घर बना सके। यह राशि अलग अलग चरणों में दी जाती है, जैसे कि नींव, दीवार, छत आदि, 3 चरणों में, या फिर कहीं पर जिस तरह से राज्य में जिस तरह की योजना लाई जाती है उस तरह से इसको पैसे दिए जाते हैं, उन चरणों में पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, इससे मध्यस्थों की भूमिका कम होती है और पारदर्शिता बढ़ती है। इससे जो मध्यस्थी है, जो बीच के वाले लोग हैं, जो पैसा खाने वाले लोग हैं, ठीक है, उसमें कमी आती है, उसकी भूमिका में कमी होती है। ठीक है, और पारदर्शिता बढ़ती है क्योंकि डायरेक्ट खाता में पैसा आता है। गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है और वे घर निर्माण में आत्मनिर्भर बनते हैं। हालांकि भले ही पैसा डायरेक्ट जो लाभार्थी उसके खाते में आए, फिर भी जिसको पैसा लेना रहता है वो मांग भी लेते हैं कि पैसा देना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको घर का आपका नंबर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इस तरह से पैसा लूटा जाता है। तीसरा जो इसका विशेषता है आवास योजना का, आवास नीति का, वो है पक्के और मौसम रोधी घरों पर जोर। पक्के और मौसम रोधी घरों पर जोर। ठीक है, कहा जा रहा है कि आवास नीति में विशेष ध्यान इस बात पर है कि घर मजबूत, मौसम रोधक और लंबे समय तक टिकने वाला हो। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां बाढ़, चक्रवात या अत्यधिक गर्मी जैसी स्थितियां रहती हैं। और ये उन क्षेत्रों के लिए विशेषकर महत्वपूर्ण है जहां पर बाढ़, चक्रवात, अत्यधिक गर्मी या फिर विशेष परिस्थितियां रहती होंगी। इससे गरीब परिवारों को सुरक्षा का एहसास मिलता है और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान कम होते हैं। इससे क्या, तो गरीब परिवारों को सुरक्षा महसूस होता है और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान कम होते हैं। ठीक है, चौथा हम लोग देखेंगे, चौथा इसका जो विशेषता है वो है शौचालय, बिजली, पानी और कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाएं। तो चौथा इसका विशेषता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। भारत की आवास नीति का चौथा ये विशेषता है। ठीक है, इसमें यह कहा जा रहा है कि नीति केवल घर नहीं देती बल्कि घर के साथ शौचालय, ठीक है, पेययुक्त पानी, जो पीने योग्य पानी है, युक्त पानी है, बिजली, गैस कनेक्शन, सड़क, जल निकासी और स्वच्छता जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करती है। ये जो भारत का आवास नीति है उसका चौथा विशेषता है। ठीक है, कि शौचालय भी मिलता है, बिजली, पानी और कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी दी जाती है। इसमें आगे कहा जा रहा है कि इससे जीवन स्तर में बड़ा सुधार आता है। इससे क्या है, तो जीवन स्तर में बड़ा सुधार आता है और घर रहने योग्य बन जाता है। यह स्वच्छ भारत मिशन और उज्ज्वला योजना के साथ मिलकर एक समग्र विकास मॉडल तैयार करता है। जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके तहत आपको बाथरूम, ठीक है, जो शौचालय है वो, अच्छा पानी, उज्ज्वला योजना के साथ साथ आपको जो गैस चूल्हा है, ये सब गैस कनेक्शन, बिजली, ये सब दिया जाता है। तो इसके साथ एक समग्र विकास मॉडल तैयार करता है। आवास नीति का, भारत में आवास नीति का जो अगला विशेषता है वो है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग योजनाएं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई गई हैं। ठीक है, भारत की आवास नीति 2 प्रमुख हिस्सों में बटी है। भारत का जो आवास नीति है वो 2 प्रमुख हिस्सों में बटा है, एक तो ग्रामीण और दूसरा है शहरी। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, शहरी। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में झुग्गी सुधार, मलिन बस्तियों का पुनर्विकास और फ्लैट आधारित निर्माण पर ध्यान है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत पक्के घरों का निर्माण किया जाता है। जहां पर शहरी क्षेत्र में झुग्गी जहां पर बस्तियां उसको सुधारा जाएगा, जो मलिन बस्तियां उसका पुनर्विकास किया जाएगा और फ्लैट आधारित निर्माण पर ध्यान दिया जाता है क्योंकि वहां पर जमीन कम होता है, शहर में जमीन कम होता है, इसलिए फ्लैटों का विकास किया जाता है जहां पर लोग रहते हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत पक्के घरों का निर्माण किया जाता है, जहां पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर पक्के घरों का भी निर्माण किया जाता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इससे नीति दोनों क्षेत्रों की अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करती है। इससे जो आवास नीति है भारत का वो दोनों क्षेत्रों की अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करता है। छठा जो इसका विशेषता है वो है लाभार्थी के चयन में पारदर्शिता। लाभार्थी के चयन में पारदर्शिता, लाभार्थियों का चयन सेक, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक, कास्ट सेंसस और अन्य सर्वेक्षणों के आधार पर किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल वास्तविक गरीबों को ही लाभ मिले। डिजिटल ऐप और जियो टैगिंग के कारण पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनी। ये जो डिजिटल ऐप है या फिर जो जियो टैगिंग है, ठीक है, के कारण पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बना है। अगर आपको अबुआ आवास या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना अगर आपके पास मिला है, आप लोग जानते होंगे जियो टैगिंग होता है उसमें, ठीक है। अगर एक बार जियो टैग होगा उसके बाद ही आपको दूसरा पैसा मिलेगा, फिर होगा तो फिर तीसरा पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सातवां जो इसका विशेषता है वो है महिलाओं का सशक्तिकरण।
महिलाओं का सशक्तिकरण। कहा जा रहा है कि अधिकतर आवास योजनाओं में घर महिलाओं के नाम पर ही रजिस्टर किया जाता है। अधिकतर आवास योजनाओं में घर जो है महिलाओं के नाम पर रजिस्टर किया जाता है, महिलाओं के नाम पर ही योजनाएं आती हैं, ठीक है, और उन्हीं के खातों में पैसा भी भेजा जाता है। यह संयुक्त नाम शामिल किया जाता है या तो पूरे परिवार का नाम शामिल किया जाता है। महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत होती है। इससे क्या है, तो महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी मजबूत होती है। साथ ही परिवार में उनके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। साथ ही परिवार में निर्णय लेने की उनकी क्षमता भी बढ़ती है कि घर किस तरह से बनाना, या फिर अगर उनके पास सशक्तिकरण हो, अगर उनके पास ताकत हो, थोड़ा सा वो निर्णय ले सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे भारत की आवास नीति का प्रभाव। पहले हमने समझा भारत की आवास नीति के विशेषताओं को, अब हम लोग यहाँ से भारत की आवास नीति के प्रभावों को समझें कि ये जो नीति लाया गया है भारत का आवास नीति, इसके क्या क्या प्रभाव पड़े हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि बेघरी और झुग्गी जीवन में कमी, बेघरी और झुग्गी जीवन में कमी आई है। नीति के लागू होने के बाद लाखों गरीब परिवार पक्के घरों में रहने लगे हैं। इससे झुग्गियों पर निर्भरता कम हुई और लोगों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिला है, और लोगों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिला है जब से जो प्रधानमंत्री या फिर जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा आवास योजना शुरू किया गया है। यह सीधे सीधे मानव अधिकार और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करता है। ये सीधे सीधे मानव अधिकारों को, सामाजिक सुधार को, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करता है। ठीक है, दूसरा जो इसका प्रभाव है वो रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि। रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि आई है क्योंकि घर तो सरकार बना दे रही है। घर बनाने में मजदूर, मिस्त्री, बढ़ई, प्लम्बर, राजमिस्त्री, बिजली कर्मी, इसी तरह के सभी को काम मिलता है, सभी को काम मिलता है, रोजगार में वृद्धि हो जाता है। इससे ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था में रोजगार बढ़ता है। और घर तो सरकार पहले से आपको दे रहा है, पैसा लगेगा ही नहीं। घर बनने के बाद परिवारों की आर्थिक स्थिरता बढ़ती है। घर बनने के बाद परिवारों की आर्थिक स्थिरता भी बढ़ती है क्योंकि अब आपको घर में पैसा नहीं लगाने की जरूरत है। अगला जो इसका प्रभाव है वो है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुधार। स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार। जब घर पक्का होता है और शौचालय, पानी तथा सफाई की सुविधाएं मिलती हैं तब बीमारियों के फैलने की संभावना कम होती है। जहां पर साफ सफाई वहां पर बीमारी भी कम फैलती है। खासकर महिलाओं और बच्चों में स्वास्थ्य सुधार तेजी से देखने को मिलता है। तो ये एक इसका प्रभाव होता है, स्वास्थ्य और स्वच्छता में भी सुधार होता है। चौथा जो इसका प्रभाव देखने को मिलता है वो महिलाओं का सामाजिक दर्जा बढ़ाव। महिलाओं का सामाजिक दर्जा इससे बढ़ता है। घर महिलाओं के नाम पर होने से उन्हें परिवार में सम्मान, सुरक्षा और निर्णय लेने की नई शक्ति मिलती है। यह प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक दिखाई देता है जहां पहले महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर होती थी। क्या कहा गया, जहां पर पहले महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर होती थी, और यह प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक दिखाई देता है। प्रभाव है वह बच्चों को शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव। बच्चों की शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पक्का घर होने से बच्चे सुरक्षित वातावरण में पढ़ पाते हैं। झुग्गी में रहने से जुड़े जोखिम जैसे कि घर बार बार स्थान बदलना कम हो जाते हैं। बार बार जो स्थान बदलना पड़ता है झुग्गी में रहने से वो कम हो जाता है। इससे बच्चों की पढ़ाई और भविष्य दोनों बेहतर होते हैं। इससे बच्चों का पढ़ाई भी बढ़ता है और भविष्य भी बेहतर होता है क्योंकि आपको शौचालय, बिजली, घर सब कुछ दे दिया जाता है। छठा जो इसका प्रभाव है सामाजिक सुरक्षा और स्थिरता में वृद्धि। सामाजिक सुरक्षा भी होती है और स्थिरता में भी वृद्धि आती है। कहा जा रहा है कि पक्का घर मिलने से परिवारों में स्थिरता आती है, स्थान बदलने की चिंता कम होती है। यह स्थिरता मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक संबंध और आर्थिक योजनाओं को बेहतर बनाती है। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए, आप चाहे तो इसको आराम से कोई भी पॉइंट याद करके लिख सकते हैं, या फिर पॉइंट बस आपको याद कर लेना है। लिखने का तरीका हम बता दे रहे किस तरह से लिखना है, उस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, सातवां जो इसका पॉइंट लिखा हुआ, सातवां जो इसका प्रभाव है गरीब वर्ग की सरकारी योजनाओं से सीधी जोड़। आवास नीति अन्य कल्याणकारी योजनाओं, उज्ज्वला, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन को सीधे लोगों से जोड़ती है। इससे गरीब परिवारों को एक साथ कई लाभ मिलते हैं और उनका जीवन स्तर समग्र रूप से सुधरता है। उनका जीवन स्तर जो समग्र रूप से सुधरता है। हालांकि आवास नीति जो भारत का आवास नीति है उसका कई सारे विशेषता रहा है, उसका कई सारे प्रभाव देखने को मिलता है, फिर भी इसकी कुछ चुनौतियां और आलोचनाएं भी है। अब हम लोग यहाँ से आवास नीति की चुनौती और आलोचना को समझेंगे, वो जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जा सकता है, आलोचना और चुनौती को भी पूछा जा सकता है, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। पहला जो इसका चुनौती और आलोचना है वो है कई परिवार लाभ सूची से बाहर रह जाते हैं। कई जो परिवार है वो लाभ सूची से बाहर रह जाते हैं। संरक्षण कमजोर होने के कारण वास्तविक गरीबों में से कुछ लोग चयन सूची में नहीं आ पाते। वहीं कुछ गैर जरूरतमंद लोग गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं। जो जिनके पास नौकरी है या फिर जो इस लाभ के लायक नहीं है, जो रईस लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिल जा रहा है, जबकि जो गरीब लोग उनके पास अभी तक घर मिला ही नहीं, उनको अभी तक घर मिला ही नहीं। तो ये इसकी चुनौती और आलोचना है। दूसरा जो इसका चुनौती और आलोचना है वो है निर्माण की गुणवत्ता कई जगह कमजोर है। जो निर्माण की गुणवत्ता है, जिस तरह से घर बनना चाहिए उसकी गुणवत्ता में कई जगह पर कमजोरी देखी गई है। कई क्षेत्रों में ठेकेदार घटिया सामग्री का उपयोग कर देते हैं।
इससे घर लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहते, जो नीति के मूल उद्देश्य को कमजोर करता है। तो ये भी एक इसका आलोचना और चुनौती है। तीसरा जो इसका चुनौती है वो है जमीन की उपलब्धता एक बड़ी समस्या है। जमीन की उपलब्धता भी एक बड़ी समस्या है। कहा जा रहा है कि विशेषकर शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों के पास जमीन नहीं होती। सरकार के लिए सस्ती जमीन उपलब्ध कराना कठिन हो जाता है, जिससे योजना की प्रगति धीमी पड़ती है। शहरों में जो शहरी वाले क्षेत्र है वहां पर लोगों के पास खुद का जमीन नहीं होता है, तो सरकार को ही उनको जमीन देना रहता है। इसके कारण वहां पर किसी को भी जमीन उपलब्ध कराना कठिन हो जाता है और योजना का जो प्रगति वो धीरे हो जाता है, मतलब धीमा हो जाता है। अगला जो इसका आलोचना है वो वित्तीय सहायता कई बार पर्याप्त नहीं होती। जो वित्तीय सहायता वो कई बार पर्याप्त नहीं होता, मतलब जितना पैसा लगता है उतना सरकार के द्वारा मिलता नहीं है। महंगाई बढ़ने से घर की लागत बढ़ जाती है, जबकि योजना की सहायता सीमित होती है। जबकि योजना की जो सहायता राशि है वो सीमित होती है। इससे गरीब परिवारों को अतिरिक्त कर्ज लेना पड़ता है। तो ये भी इसका चुनौती और आलोचना है। पांचवा जो इसका चुनौती है वो है निगरानी और पारदर्शिता में कमी। निगरानी और पारदर्शिता में कमी। कई स्थानों पर अधिकारी निरीक्षित ठीक से नहीं करते। कई स्थान पर क्या तो जो अधिकारी वो निरीक्षण सही से नहीं करते, मतलब ठीक से नहीं करते। इससे फर्जी निर्माण, कागजी कार्रवाई और भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है। मतलब कागज पर दिखा दिया जाएगा लेकिन जमीन पर वो चीज नहीं बन पाती। इसके कारण क्या है तो भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कुछ इसके प्रभाव और विशेषताएं लिखे थे आवास नीति के। आगे हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं कि सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ था, खुद से पढ़ के समझ सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत की गरीबों के लिए आवास नीति एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है, जिसने लाखों परिवारों को पक्का घर और सम्मानजनक जीवन दिया है। इससे गरीबी, असुरक्षा, झुग्गियों की समस्या और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों में काफी कमी आई है। हालांकि जमीन की कमी, गुणवत्ता की समस्या और लाभार्थी चयन में त्रुटियां अभी भी मौजूद है, परंतु डिजिटल निगरानी, जियो टैगिंग और पारदर्शिता बढ़ाकर इन चुनौतियों को तेजी से दूर किया जा रहा है। ठीक है, आप इतना ही लिख सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो थोड़ा सा और भी लिख सकते हैं। कुल मिलाकर यह नीति सामाजिक न्याय और मानव विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। चैनल पर दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो आपके मेजर विषय है, माइनर विषय है, उसमें आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सके और आने वाला जो आपका सेमेस्टर उसमें भी आप अच्छे मार्क्स ला सके, अच्छे तरह से तैयारी कर सके। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। साथ में हाइप का सिस्टम है तो आप लोग हाइप जरूर करें वीडियो को, ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। और एक और आपका जो लंबा वीडियो हम बना देंगे, ठीक है, महासंग्राम वीडियो, जहां से आपको 8 से 10 क्वेश्चन रहने वाला वहां पर, और आप जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी को हम वहां पर रखेंगे और एक वीडियो से आपका पूरा काम बन जाएगा। ठीक है, आज वो क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।